गुड मॉर्निंग। क्या उठ गए हैं? तो आइए फिर मिलके प्रभु के वचन पर मनन करें। पवित्र बाइबल से सुनना हमारे लिए आशीष की बात है। वचन हमें शांति देता है। बाइबल का वचन हमें आत्मिक तौर पर दृढ़ करता है। आइए छोटी सी प्रार्थना के साथ शुरुआत करें। पवित्र पिता, परमेश्वर पिता, हम दोबारा आज आपके वचन से सुनना चाहते हैं। हमसे बात करें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। क्या आप अपने बाइबल को पढ़ रहे हैं? हर रोज वचन को आप पढ़ें। भजन संहिता 126 की 5वीं आयत पढ़ना चाहूंगा। जरा देखिए, जो आंसू बहा बहा कर बोते हैं वे जय जयकार करते हुए काटेंगे। चाहे बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चला जाए, परंतु वह फिर पूलियां लिए जय जयकार करता हुआ निश्चय लौट आएगा। हम सब में एक इच्छा होती है, हम बढ़ना चाहते हैं, है कि नहीं? और अधिक बढ़ना चाहते हैं, और अधिक जानना चाहते हैं, और अधिक बढ़ोतरी की इच्छा हम हमेशा करते हैं। बट बिना बोए हम काट नहीं सकते। आपके पास जो है उसे जब आप बोएंगे, आप समृद्धि को काटने पाएंगे। इन्वेस्टमेंट जानते हैं ना? भले ही पैसा होने दीजिए, चाहे समय होने दीजिए, टैलेंट होने दीजिए, प्रभु ने जो कुछ हमें दिया है वह जो आपके पास है, जब तक आप उसे नहीं बोएंगे फल को नहीं प्राप्त कर पाएंगे। हाथ में जो है उसे छोड़े बिना कुछ और को आप कैसे उठा पाएंगे? आपके बर्तन में कुछ है, पर आप और भी कुछ उसमें चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आपको लगता है जो आप चाहते हैं वह ज्यादा है। वह कैसे आप हासिल कर पाएंगे जब तक इसे नहीं छोड़ेंगे? दो तो तुम्हें दिया जाएगा। हम प्रभु में रहकर प्रभु के लिए जो कुछ भी करेंगे उसमें आशीष पाएंगे। लेकिन स्वार्थी होकर आप अपने आप के लिए जो कुछ भी रखेंगे, एक दिन अचानक वह ओझल हो जाएगा, ओस के समान उड़ जाएगा, गायब हो जाएगा। हमारे जीवनों में हमें सीखना चाहिए, कष्ट उठाना सीखना चाहिए। जब हम कष्ट उठाते हैं फलवंत होते हैं। आजकल लोग बिना कष्ट उठाए बड़ा बनना चाहते हैं। बिना कष्ट उठाए कैसे पैसे कमाएं कहते हुए अन्याय करने लगते हैं। शॉर्टकट्स जो होते हैं अच्छे नहीं होते। अन्याय का पैसा अच्छा नहीं होता। जो आशीष प्रभु से मिलती है वही वास्तविक आशीष है। आज एक पाठ सीख लें। जो आपके पास है उसे इन्वेस्ट करना सीख लें। जो आपका सर्वोत्तम है, प्रभु के लिए, प्रभु के नाम से, प्रभु की इच्छा के अनुसार उसे इन्वेस्ट करें, उसमें सफल होंगे। एक विधवा एलीशा भविष्यवक्ता के पास आती है, कहती है, मेरा पति कर्ज लेकर मर चुका है, कर्ज देने वाले आकर मेरे बेटों को ले जाएंगे। तब एलीशा ने उससे क्या पूछा? तेरे पास क्या है बता। अरे मैं कर्ज में हूं, कहा ना, तुझसे हो सकता है तो मदद कर, नहीं तो चुपचाप यहां से निकल जा। ऐसा नहीं कहा। मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं, एक हांडी में थोड़ा सा तेल है। ओके, तू अपने आस पड़ोस वालों से खाली बर्तन ले आ और उनमें जो तेल तेरे पास है उसे उंडेल देना। कहने पर स्त्री ने विश्वास किया। वे जाकर बर्तन मांग ले आते हैं। एक बर्तन रखकर हांडी से तेल डालते हैं, आता ही रहता है। एक बर्तन भर गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। बाइबल कहता है सारे बर्तन भर गए। उस स्त्री की परेशानी कितनी आसानी से चली गई। देखिए कारण, यहां के पाठ को समझिए। वो थोड़ा तेल जो उसके पास था, अरे नहीं मैं नहीं दे सकती, यह तेल तो मुझे चाहिए। जो उसके पास था उसने दिया, इसीलिए उसे मिला। किसानों को देखिए,
पहले हल जोतते हैं, उसके बाद बीज लेकर पूरे खेत में बोते चले जाते हैं। जिन्हें खेती का अंदाजा नहीं, वे देखकर कहेंगे, अरे ये क्या कर रहा है, फालतू में दानों को बर्बाद कर रहा है, इतना सारा वेस्टेज, सोचेगा। लेकिन अगर उस किसान को आगे चलकर बोरे भर भर कर अनाज चाहिए तो पहले उसके पास जो है उसे बोना पड़ेगा। गर्मी की धूप में पहले हल जोतना होगा, भूमि को तैयार करना होगा, उसके बाद जब वो अनाज बोएगा तब अनाज मिलेगा। आजकल के समय में जो नौजवान पीढ़ी है वे बोना नहीं सीख रहे, केवल खर्च करना सीख रहे हैं। उन्हें जो कुछ मिलता है वे उसे खर्च कर देते हैं। हाथ में 10 रुपया भी नहीं बचता है। जो कुछ हाथ में आता है जब तक वे खर्चा नहीं कर लेते नींद नहीं आती। मां बाप ने कितनी मेहनत से वो पैसा कमाया है, कितने त्याग करके वो पैसा आपको भेजा है। अरे मेरा बच्चा वहां पढ़ रहा है, उसे पैसों की जरूरत होगी। पूरे महीने के लिए भेजे पैसे को 1-2 दिन में ही खर्चा कर लेते हैं। खर्च हो गया, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। खर्च करना अलग बात है, इन्वेस्ट करना अलग बात है। जो खर्च किया दोबारा नहीं आएगा, लेकिन जब आप इन्वेस्ट करते हैं, जब निवेश करते हैं, उसका 100 गुना फल हमें मिलता है, आशीष मिलती है। अपनी जवानी को अगर आप अपनी इच्छा के अनुसार खर्च कर दें, अरे ताकत है ना कहते हुए, अरे ग्लैमर है ना कहते हुए, अरे मुझ में टैलेंट है ना, अरे मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हूं, एकदम एक्टिव हूं, अपने टैलेंट को, अपनी ताकत को, अपने एक्टिवनेस को सांसारिकता के लिए वे खर्च कर देते हैं, पाप भोग के लिए खर्च कर देते हैं। पढ़ने के समय पढ़ाई नहीं करते, जब सीखना था नहीं सीखते। अंत में देखिए 30-40 की उम्र में ही बीमार हो जाते हैं, विवाह उनका सफल नहीं हो पाता, तमाम परेशानियां। कृपा कर अपने यौवन को प्रभु को सौंपें, प्रभु के दिए सामर्थ को प्रभु के हाथों में सौंपें, 100 गुना प्रतिफल पाएंगे। शैतान के हाथ में रखेंगे, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। आजकल मनुष्यों को परमेश्वर के द्वारा दी हुई चीजों को शैतान को ले जाके देने में कोई हर्ज नहीं होता, लेकिन वहीं अगर उन्हीं चीज को परमेश्वर के लिए इस्तेमाल में लाना हो, 1000 बार सोचते हैं। प्रभु आपसे आपकी चीजें छीनने के लिए नहीं मांग रहे, बल्कि आपको आशीष देने। अपने 10वें भाग को तू मुझे दे, मैं तुझे आकाश के झरोखे खोलकर आशीष दूंगा, प्रभु कहते हैं तो वे यकीनन ऐसा करेंगे। मैंने अपने जीवन में कई ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने इस वजह से आशीष पाई है। मैंने अपनी जवानी को प्रभु को सौंपा, प्रभु ने उसे आशीषित किया। मैं बार बार इस बात को आपसे कहता हूं। नवयुवकों, आप क्या कर रहे हैं? माताओं पिताओं, अपने जवान बच्चों को आप आज क्या सिखा रहे हैं? क्या उन्हें सही शिक्षा देते हुए परमेश्वर की भय भक्ति में बड़ा कर रहे हैं? क्या घर में सहायक होना आप उन्हें सिखा रहे हैं? आजकल एकदम आरामदायक जिंदगी चाहते हैं, लेकिन कष्ट उठाना नहीं चाहते। आंसू बहाकर बोएंगे तो जय जयकार से काटेंगे। जरा सोचिए, अपना कितना समय आप बर्बाद करते हैं। एक बुद्धिमान 1 घंटे को कितने बुद्धिमानी से उपयोग में लाता है, वहीं एक बुद्धिहीन उस 1 घंटे में कुछ भी हासिल नहीं कर पाएगा। उतना ही नहीं, उसने कुछ नादानी की होगी और उसे बचाने के लिए हमें अपने घंटों घंटों को खर्चा करना पड़ जाता है। जो आंसू बहा बहा कर बोते हैं, वे जय जयकार करते हुए काटेंगे। प्रभु उसे आशीष देंगे जो आपके पास है, यदि प्रभु के हाथों में रखें। 5 रोटी और 2 मछली उस छोटे बच्चे ने प्रभु के हाथों में दिया। केवल 5 रोटी थी, ज्यादा कुछ नहीं, छोटे बच्चे का खाना। लेकिन प्रभु ने उतना आशीषित किया कि कई हजारों लोग उसे खा पाए। उन दिनों में भी आज भी प्रभु हमें आशीष देना चाहते हैं। विश्वास करके अपने जीवन को उनके हाथों में दें तो कभी धोखा नहीं खाएंगे।
विश्वास करके आप जो कुछ उनके हाथों में देंगे 100 गुना दोबारा पाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा यह लॉटरी टिकट है, यह सच्चाई है। हम उसके प्रतिफल को पाएंगे, लेकिन आवश्यक है कि पहले हम बोएं, पहले हमें कष्ट उठाना होगा। किसान अपने फसल को कहां बोता है? क्या रोड के साइड में? नहीं, वो अपने फसल को खेत में बोता है। पहले हल जोतता है, खेत को तैयार करता है, कष्ट उठाता है, मेहनत करता है, विश्वास करता है, प्रभु के अनुग्रह का इंतजार। प्रभु बारिश अच्छी हो जाए। हवा चलाने वाले वे ही हैं, बारिश देने वाले वे ही हैं। क्या बो दिया और काट लिया, क्या ऐसा होता है? कीड़ों से बचाने वाले वे ही हैं। फसल की कटनी से पहले आंधी तूफान से बचाने वाले भी परमेश्वर ही हैं। उनके हाथों में देकर विश्वास करें तो हम आशीष पाएंगे। मैंने अपने जीवन को प्रभु को दिया है, लेकिन मैं अपनी इच्छा के अनुसार जीता हूं। क्या वो प्रभु को देना है? अपने जीवन को प्रभु के हाथों में देने का मतलब उनकी इच्छा करना, उन पर विश्वास करना, उनके अनुसार आगे बढ़ना। कितना समय आपके जीवन का बर्बाद हो चुका है, कितने साल बर्बाद हो चुके हैं। कलीसिया में कई सारे लोग आज हमारा जन्मदिन है, आज मेरा बर्थडे है, काफी खुशी से कहते हैं आज बर्थडे है, प्रार्थना करें। मैं एक ही बात पूछता हूं, तुम्हारा जन्म क्यों हुआ? हंसते हैं, हंसना नहीं, तुम्हारा जन्म क्यों हुआ जान लो। जरा सोच के देखिए, अब तक का जीवन आपका व्यर्थ हो गया, बर्बाद। दूसरी बात, 37 साल के हो गए हैं, अब तक आपने क्या हासिल किया? 27 के हो गए हैं, क्या हासिल किया? 57 के हो गए हैं, क्या अपने जीवन में कुछ भी उपयोगी आप कर पाए हैं? आज कई लोगों का जीवन याकूब के समान हो गया है। याकूब जब फिरौन के पास जाता है और फिरौन जब याकूब से पूछता है तेरी उम्र क्या है, याकूब अपनी उम्र बता नहीं पाता। करीब करीब 20 साल याकूब ने अपने जीवन के बर्बाद कर दिए। पहले भाई को धोखा दिया, पिता को धोखा दिया, उसके बाद मामा के पास भाग जाता है, वहां जाकर के खूब मेहनत करता है, खूब कमाता है, ये करता है, वो करता है। सब कुछ के बाद भेड़ बकरियां कमा लेता है, बहुत धन संपत्ति वो कमा लेता है, 2-2 पत्नियां उसकी हो जाती हैं। इतना कुछ कमाने के बाद अंततः उसे समझ आता है कि यह एक बोझ है। उसके बाद जाकर पिनएल के पास पश्चाताप करता है, प्रभु जब तक आप मुझे आशीष नहीं देंगे मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। आपकी महिमा के लिए जीने का अनुग्रह मुझे आप दें प्रभु। रात भर वो प्रभु को पकड़े रहता है। वहां पर प्रभु से आशीष देते हैं। अब तो याकूब नहीं, धोखेबाज नहीं, इस्राएल कहलाएगा, राजकुमार कहलाएगा। प्रभु जब उसे दर्शन देते हैं उस समय वह वास्तविक आशीष को पाता है। तब तक बहुत समय गुजर जाता है। उतना ही नहीं, जो समय बर्बाद हो गया था वह दोबारा उसे नहीं मिलता। गौर कीजिएगा, याकूब जब एक नामधारी भक्त था और जब वो अपने पिता का घर छोड़ के जा रहा था, प्रभु ने उसी समय उसे दर्शन दिया था। उसने दर्शन में एक सीढ़ी देखी जिसमें स्वर्गदूत ऊपर से नीचे आ रहे थे, नीचे से ऊपर जा रहे थे। याकूब अपने दर्शन में क्या देखता है? याकूब एक स्वर्ग के मार्ग को देखता है, परमेश्वर के मंदिर को। प्रभु जहां मैं जा रहा हूं, अगर आप मेरे साथ रहें, अगर आप मुझे आशीष दे तो मैं आपको दशवांश दूंगा। प्रभु अगर आप मुझे खतरों से बचाएं, मैं आपके लिए यहां पर एक मंदिर बनाऊंगा, एक बलिवेदी बनाऊंगा, वादा करता है। परमेश्वर ने अपने वायदे के अनुसार उसे आशीषित किया। मामा के साथ जो मतभेद था खत्म हुआ, भाई के साथ जो मतभेद था खत्म हुआ। परिस्थितियां जब बदली, उसे कहां जाना चाहिए था? बेथेल जाकर वहां प्रभु के लिए उसे एक आलय बनाना था। बेथेल छोड़ कहीं और चला जाता है। 34वें अध्याय को पढ़िए, उत्पत्ति 34। जब तक उसने परमेश्वर की बात ना मानी, गो बैक टू बेथेल, जहां उसे जाना था, जब तक नहीं गया, जीवन का वो समय उसका नष्ट होता चला गया। कृपा कर अपनी जवानी के दिनों को व्यर्थ ना करें, दोबारा नहीं आएगा।
कम से कम अब मन फिराएं। अरे प्रभु तो क्षमा कर देंगे कहते हुए समय बर्बाद ना करें। अपने समय को, अपने जीवन को, आपने परमेश्वर से जो कुछ पाया है दोबारा उसे प्रभु के हाथ में रख के देखिए। 100 गुना आशीष को, 100 गुना प्रतिफल को आप पाएंगे। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु कई बार हमें लगता है अपने जीवन को हम हैंडल कर सकते हैं। परमेश्वर से ज्यादा हमें मालूम है सोचकर अपनी इच्छा अनुसार हम चलने का प्रयास करते हैं। अंततः परेशानी में पड़ जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते, हार जाते हैं और फिर आप ही से सवाल करने लगते हैं। प्रभु हमारी मदद करें कि आपने जो कुछ दिया है दोबारा उसे आप ही के चरणों में रखकर, प्रभु चाहे हमारा व्यापार हो या फिर हमारी नौकरी हो या फिर हमारा परिवार हो, हमारे संतान हो, बच्चे हो, आमदनी हो, सब कुछ को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु जब आपके हाथों में वो चीज हो, भले ही वो थोड़ी हो, आप उसे आशीष देते हैं और वो हमारे लिए पर्याप्त हो जाती है। प्रभु उस विश्वास के साथ आगे बढ़ने का अनुग्रह हमें दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें भेज सकते हैं। यदि इंडिया से जुड़ रहे हैं तो 9884907779 पर भेज, हम अवश्य आपके लिए प्रार्थना करेंगे। यदि आपके पास कोई गवाही है तो उन्हें भी आप हमारे साथ बांटें। उन्हें पढ़कर हमें भी खुशी होगी और हम मिलकर प्रभु की महिमा करने पाएंगे। प्रभु आपको आशीष दें। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।